हाय गाइस, सीटेट सर्टिफिकेट और मार्कशीट जो आपके डिजी लॉकर में आने वाला है उससे संबंधित कुछ जरूरी बातें इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। तो पहली बात तो कि डिजी लॉकर में सर्टिफिकेट कब आएगा ये क्वेश्चन है, और लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो मैं अभी आगे बताने वाला हूं। जैसे कि बहुत लोगों का जब सर्टिफिकेट आ भी जाता है, अनाउंस हो जाता है या आपको पता चल जाता है, फिर भी आपको सर्टिफिकेट नहीं दिखता है, तो उसके लिए क्या करना है वो भी हम यहाँ पर बात करेंगे और भी बहुत सारी इस पर डिस्कशन करेंगे आपके मार्कशीट सर्टिफिकेट को लेकर। तो इस वीडियो को देखिएगा। देखिए दोस्तों, जहां तक कि ऐसे तो सीटेट ने कोई डेट नहीं दी है सीबीएसई ने, लेकिन ऐसा जो है जो सीटेट का पैटर्न है उसके हिसाब से आपको मार्च के लास्ट तक या अप्रैल के पहले वीक तक आपको डिजी लॉकर में सर्टिफिकेट आना शुरू हो जाएगा। अब मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सारे बच्चे का एक ही साथ सर्टिफिकेट आए। तो कई बार क्या होता है कि सर्टिफिकेट आपको किसी ने बोला कि देखो मेरा डिजी लॉकर में आ गया, और आपने देखा बोला कि नहीं भाई हमारा तो आया नहीं। तो इसके दो कारण होते हैं। पहला कारण देखिए कि नॉर्मली कैसे सर्टिफिकेट लोग निकालते हैं डिजी लॉकर में। अगर आप लॉगिन किए हुए होंगे तो जैसे ही आप सीटेट मार्कशीट, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट मार्कशीट या सर्टिफिकेट चूज करते हैं तो वहां पे एक ऑप्शन आता है ड्रॉप डाउन का, जिसमें कि आप देखते हैं कि 2021-22 है या 2020-21 है या 2019 है, ऐसे करके उस पर लिखा रहता है कि 2022 का सर्टिफिकेट है कि 21 का सर्टिफिकेट है कि 20 का सर्टिफिकेट है। तो जब तक अभी अगर आप देखेंगे तो ऑटोमेटिक उसमें आपको 2022 नहीं दिखेगा। जो 2022-23 वाला सेशन है ये नहीं दिखेगा। तो ये कब दिखना चालू होगा? जब सर्टिफिकेट वो डाल देंगे, लेकिन उसके बाद भी हो सकता है कि आपको वो ना दिखे। तो इसका पहला रीजन क्या है कि इसका एक ही रीजन है। इसका रीजन ये है कि 2022-23 का या 2022 जो भी लिख के वहां पे वो दे, वो अगर मान लीजिए आपको वहां पे नहीं दिख रहा है तो आपको अपने डिजी लॉकर के ऐप को एक बार लॉग आउट करके फिर से लॉग इन करना है। इसका रीजन क्या है कि एक कंसेप्ट होता है कैश मेमोरी का, मतलब जैसे कि ऑलरेडी अगर आपका लॉग इन है और बार बार आप ओपन कर रहे हैं तो आपको वही चीजें दिखेंगी जो पहले से हैं, वो अपडेट नहीं होती हैं। तो या तो आपको डिजी लॉकर को अपडेट करना है या तो आपको लॉग आउट करके लॉग इन करना है, फिर आपको वो ड्रॉप डाउन में दिखने लगेगा। ये परेशानी आपको आ सकती है क्योंकि हर साल बच्चे को परेशानी आती है और उनको लगता है कि वो उनका इनवैलिड हो गया या उनको नहीं मिल रहा है। ऐसे बहुत सारी चीजें, क्योंकि मुझे पता है जैसे ही सर्टिफिकेट आएगी बहुत सारी घबराहट होगी, मन में काफी सारी चीजें आएंगी। तो आप ये पहले से ही ध्यान में रखिएगा कि अगर आपको जैसे किसी बच्चे का आना शुरू हो गया तो ऑब्वियसली ड्रॉप डाउन में वो 2022 जो है दिखना शुरू हो जाएगा, जो अभी नहीं दिख रहा है। तो जैसे ही दिखना शुरू हो जाएगा, आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आप एक बार लॉग आउट कर लीजिए अपने डिजी लॉकर को, फिर से लॉग इन कर लीजिए, मतलब वो दोबारा ओपन होना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपका वो दिखने लगेगा। और दूसरी चीज कि अगर मान लीजिए कि वो दिखने लगे लेकिन आपकी मार्कशीट नहीं आई, तो इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। यह मार्कशीट जरूरी नहीं है कि एक ही दिन में सबका अपलोड कर दिया जाए। ये मे बी कुछ संख्या में एक दिन हुआ, फिर दूसरे दिन हुआ, फिर तीसरे दिन हुआ, तो इस तरीके से होती है। तो हो सकता है कि इसको आपके सर्टिफिकेट आने में 5 से 7 से 8-10 दिन तक लग सकता है। तो इसमें भी घबराने की बात नहीं है कि अब 2022 तो सिर्फ दिखने लगा है, लेकिन अब उसके बाद हम अपना रोल नंबर डाल रहे हैं तो उसमें सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है। हो सकता है कि अपलोड ना हुआ हो, क्योंकि अब आप सोचिए कि मान लीजिए कि अगर मार्कशीट तो वो सबको देंगे जितने बच्चे ने एग्जाम दिया, सर्टिफिकेट भी उनको अपलोड करना है जितने पास हुए, ये भी आपको पता ही होगा। मार्कशीट उनका आएगा जो भी एग्जाम दिए, सर्टिफिकेट सिर्फ उनका आएगा जो सीटेट के हिसाब से पास किए। तो इन सबको उनको डिजी लॉकर में अपलोड करना पड़ता है, उसके लिए टीम बैठती है। तो जरूरी नहीं है कि एक ही दिन में सब अपलोड हो जाए। तो जैसे जैसे अपलोड होते जाएगा वैसे वैसे आपको दिखते जाएगा, इसमें कुछ समय लग सकता है। तो घबराना बिल्कुल नहीं है कि हमारे दोस्तों का आ गया और हमारा नहीं आया। इन बातों का अगर आप ध्यान रखिएगा तो कोई परेशानी नहीं है। और अगले सीटेट को लेकर भी काफी चर्चाएं हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि सीटेट मुश्किल से 2 महीने पहले नोटिफिकेशन निकाल के अपना एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है, और वो खुद भी ये अंदर से जो खबर है वो चाह रहा है कि वो अगला जो है सीटेट जुलाई में करे। तो इसके लिए वो मई में आराम से नोटिफिकेशन निकालेगा और जुलाई में एग्जाम लेगा। आप लोग अपनी तैयारी जारी रखिए। अगर जुलाई में हुआ तो बहुत अच्छी बात है, जिसके चांसेस, अगर नहीं भी हुआ तो आपकी तैयारी आगे के एग्जाम में जरूर काम आएगी। उम्मीद करता हूं कि डिजी लॉकर से संबंधित ये जो अपडेट था वो आपको हेल्पफुल रहा होगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। जय हिंद।